हेलो एंड वेलकम टू फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ डेली व्हील्स। आज मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं मिस्टर समीर, जो कि पाकिस्तान में पायनियर हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स को इंट्रोड्यूस कराया। इवन इन कोविड बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते रहे कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार्स को लाया जाए, बिकॉज पाकिस्तान में इस चीज़ का पहले ट्रेंड नहीं था। कैसे हैं समीर? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप मुझे ये बताएं कि क्या क्या कीड़ा है कि इलेक्ट्रिक कार्स लानी है पाकिस्तान में? कीड़ा नहीं, इसको खिदमत कह सकते हैं। वो कैसे? आवाम की सहूलत के लिए पेट्रोल की प्राइसेस को देखते हुए और जो हमारे पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं इंजन के, दूसरे आप कह रहे हैं गेयर के, तो ये सारा एक बहुत बड़ी अमाउंट मुल्क से बाहर चली जाती है। और डॉलर आप देख लें कहाँ पहुंचा हुआ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आई और हमने 4 साल पहले शुरू किया। हमारी पूरी टीम है और हम लगे रहे इसमें हमें बहुत सारा हर्डल्स भी आई, लेकिन ये है अल्लाह का शुक्र है। नहीं, उससे तो पहले आप क्या कर रहे थे? यही, मतलब दूसरी कार्स में डील कर रहे थे? हाँ, गैसोलीन व्हीकल्स में हम डील करते थे। और जब हमने देखा कि दुनिया में लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे कन्वर्ट हो रहे हैं और वाई नॉट पाकिस्तान, हम्म। कि हम दुनिया से पीछे क्यों रहें, तो उस वक्त हमने ये इनिशिएटिव लिया। अच्छा, तो पहले पहले क्या क्या मुश्किलात हुई टू ब्रिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू पाकिस्तान, या प्रोसेस क्या था जो आपने शुरू किया? प्रोसेस एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी थी, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट किया था। जो हमारे इंडस्ट्रियल जोन्स बने हैं, टैक्स फ्री जोन्स जो पाकिस्तान के अंदर चाइनीज़ कंपनीज ने बनाए हैं, उसमें एग्जेंशन थी टैक्सेस की। तो उसके लिए प्रोसेस आपको पता है, पाकिस्तान के जितने इदारे हैं वहाँ से आपको एनओसी लेने के लिए या तो जूते तोड़ने पड़ते हैं या उनके सर तोड़ने पड़ते हैं। तो हम्म। हमने जूते तोड़े, चक्कर लगाए और अच्छा। अल्लाह का शुक्र है कि सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर ली। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर छोटी इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने का एनओसी सिर्फ हमारी कंपनी के पास है और किसी ब्रांड के पास नहीं है। अच्छा। बहुत सारी ब्रांड्स ने सीबीयूज मंगाए हुए हैं, लेकिन वो लॉन्च नहीं कर पा रहे बिकॉज के वो प्रोडक्शन वो स्टार्ट नहीं कर सकते, उनके पास एनओसीज नहीं है उसके प्रोडक्शन के। तो हमने ये 4 साल पहले स्टार्ट किया, आज जाके हम इस पोजीशन में है कि हम इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकें। सही। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी सबसे बड़ी जो क्वेश्चन चीज़ें की जाती हैं, उसकी जो ये कि उसकी माइलेज का सबसे बड़ा इशू है, बैटरी सस्टेनेबिलिटी नहीं है कि लॉन्ग टर्म तक ये गाड़ी जो है ऐसे ही, नहीं चल सकती पाकिस्तान में। दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चंस जो कि पूछा जाता है। ऐसे ही, और कस्टमर इस चीज़ के लिए रिलक्टेंट होता है, क्योंकि एक नई चीज़ जब आती है, ऐसे ही। जैसे कि चाइनीज़ कार्स आई। पहले तो दो तीन ब्रांड्स थे, सुजुकी, टोयोटा और होंडा। तो ये ब्रांड्स है, लेकिन फिर उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान में जो दूसरे ब्रांड्स हैं उनकी कैसे एक भरमार होगी ऐसे और ही, एसयूवीज का ट्रेंड आया। ऐसे ही। इसी तरह से अब भी इलेक्ट्रिक कार्स को बाय करने के लिए रिलक्टेंस है, क्योंकि वो मार्केट में उस तरह से नहीं चले। तो लाइक लोग कैसे, आप समझते हैं कि इस चीज़ को ब्रेक किया जाए? एक बैरियर है ना अभी, उसको ब्रेक। हमने इसके जो डिस्प्ले यूनिट्स मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मंगाए, उनको हमने मुख्तलिफ मॉल्स के अंदर डिस्प्ले किया और वहाँ से हमने एक डाटा जनरेट किया, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू देखा क्या है। बेसिकली हमारी जो कौम है, जो बंदा गुजराले जिसने जाना है, वो ये कहता था कि लाहौर कैसे पहुँचेगी, और जिसने लाहौर जाना है उसका क्वेश्चन ये होता था मुल्तान कैसे पहुँचेगी। तो अलार्मिंग था ये चीज़ हमारे लिए। हमने इस पर स्टडी की, काफ़ी वर्कआउट किया। लास्ट मंथ भी हमारी टीम चाइना ही गई हुई थी इसी चक्कर में। अभी चाइनीज़ को बुलाया भी हमने यहाँ पे, उसका हमने सोल्यूशन निकाला। उसका सोल्यूशन है कि एक्सटेंडर हम पाकिस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं अगले 3 से 4 महीने में, जो कि आप किसी भी गाड़ी के साथ यूज़ कर सकते हैं और उसको अपने घर पे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। अपने ही यूपीएस के साथ आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लिथियम आयरन, उसमें 10 किलोवाट है, 15 किलोवाट है, 20 किलोवाट है। तो वो आप वन टाइम चार्ज करके उसको अपनी गाड़ी की ट्रंक में रख दें, तो जो गाड़ी आपको हम क्लेम कर रहे हैं 350, वो गाड़ी आपकी 500 पे चलेगी। उस वो पावर बैंक के तौर पर पावर काम कर। बैंक के तौर पे आप उसको ऐसा ही समझें कि आप रैली में जा रहे हैं और आपने गैलन में पेट्रोल डाल के डिग्गी में रखा हुआ है। ठीक है, आप उसको यूज़ ना करें, आप अपने जो रेंज है उसके अंदर चले, जो गाड़ी की रेंज है। जब आपने यूज़ करना है उसको प्लग इन करेंगे, वो आपको 10, आप उसमें 20 किलोवाट का ले लें, 20 यूनिट्स आ जाएंगी तो गाड़ी 600 पे चली जाएगी। उसका सोल्यूशन तो निकल आया।
अब दूसरा सोल्यूशन, दूसरा इशू जो आ रहा था, आवाम का ये क्वेश्चन था, लोगों को, असल में लोगों का हमारे मुल्क में मसला ये है कि सोशल मीडिया, वो देख लेना है, इसी मोबाइल पे बैठ के कैलकुलेटर खोल के अपने बिल की कैलकुलेशन ही निकालनी कि मुझे पर यूनिट घर में कास्ट क्या कर रही है। कोई बंदा कहता है 75 रुपये कर रही है, कहता है जी 100 रुपये की यूनिट कर रही है, हालांकि 35 रुपये से ऊपर यूनिट कास्ट नहीं करती है आपको अपने घर के अंदर। अब गवर्नमेंट ने कल परसों भी ऐलान किया मजीद कि जनाब वो आसान शराइत पे बगैर सूद के सोलर लोगों को देने जा रहे हैं। तो जिसने घर में सोलर लगाया हुआ है उसके लिए तो फ्री है, ना उसने इंजन ऑयल चेंज कराना है, ना उसने पेट्रोल डलवाना है, ना उसने कोई मेंटेनेंस करवानी है। बाकी जो बैटरी है, मोटर है, वो तो अंडर वारंटी है। किसी भी ब्रांड की इलेक्ट्रिकल गाड़ी लेंगे, ये नहीं कि हमारी ब्रांड की, किसी भी पाकिस्तान में आप इलेक्ट्रिकल गाड़ी की कोई भी ब्रांड लेंगे, उसकी जो इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, वो 5 ईयर वारंटी में। इससे ज़्यादा क्या सहूलत है इलेक्ट्रिक गाड़ी पाकिस्तानी लोगों को? अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बात की जो पावर बैंक है, उसको पावर बैंक को क्या नाम दिया, कहा है आपने? एक्सटेंडर। एक्सटेंडर। तो उसका वेट कितना है? क्योंकि एक मैं बताता हूँ उसका, जो दो उसमें आते हैं। अच्छा, ठीक है, एक लिथियम आयरन है। लिथियम आयरन का अगर आप 10 किलो वाट का लेंगे, उसमें 10 यूनिट्स होंगे, उसका अप्रॉक्सीमेट वेट होगा 40 kgs। ठीक है। अच्छा, अब वो प्योरीफाइड है। अगर वो जो गाड़ी में बैटरी, अगर हम जैसा लेट सपोज हमारी एक गाड़ी में लगी हुई है 18 किलो वाट की, तो वो 160 kg की बैटरी है। ठीक है, उसी लिथियम को हम मज़ीद प्योरीफाई करते जाएंगे, उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, उसका वेट कम होता जाएगा। ठीक है। दूसरा उसमें जो आ रहा है एक्सटेंडर, जिसपे हमारी अबू धाबी की एक कंपनी है, उनसे हमारी बातचीत चल रही है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन वो लिथियम आयरन नहीं है, वो ग्रेफाइन है, प्योरली ग्रेफाइन। जैसे इलेक्ट्रिकल बाइक्स में ग्रेफाइन बैटरी को कोटेड है, कंप्लीट ग्रेफाइन नहीं है, तो वो कंप्लीटली होगा, उसका वेट कम होगा, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, उसकी रेंज भी ज़्यादा होगी। मतलब उसके 5 किलो के अंदर 20 यूनिट्स आ जाएंगी। अच्छा, ठीक है। और उसकी लाइफ भी ज़्यादा है, 10 साल, 12 साल, 15 साल की वारंटी होगी। तो ये दोनों चीज़ों पे काम चल रहा है, कंपनीज यहाँ आई हुई हैं ताकि जो वो कॉस्ट कितना होगी उसकी, मतलब लेट्स से कि 10 वाट का है, 10 वाट का अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट होगी उसकी 3 से 3.5 लाख रुपये। 3 से 3.5 लाख? इतनी होगी। अच्छा, ठीक है। इतनी होगी। आज से, जब मैं तो बताता हूँ आपको, 4 साल पहले जब हमने स्टार्ट किया था, इसमें हम वर्कआउट स्टार्ट किया, तो उस वक्त 10 किलो वाट की लिथियम आयन की जो बैटरी थी, उसका रेट था 12 लाख रुपया। इसी तरह 2 साल पहले उसका रेट था 8 साढ़े 8 लाख रुपया। आज 10 किलो वाट की जो गाड़ी में बैटरी लगती है, विद उसके BMS और उसका पूरा सिस्टम होता है, उसका रेट आ चुका है 5 से 5.5 लाख रुपया। तो जो जो आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है, आपकी कॉस्ट नीचे आती है। जब आप 6-7 ब्रांड्स आपके मुल्क में बैटरीज लगाना शुरू करेंगी, तो जो 2 कंपनीज यहाँ पे बैटरीज लगा के फैक्ट्री लगा रही हैं एक्सपोर्ट करने के लिए और यहाँ भी बेचेंगे, तो जब उनकी कॉस्ट नीचे आएगी, तो मेरे ख्याल में अगले 2 से 3 साल में लिथियम आयरन बैटरी का प्राइस पाकिस्तान में 10 किलो वाट की 2-2.5 लाख से ऊपर नहीं होगी, इतनी होगी। अच्छा, एक और चीज़ जो है इलेक्ट्रिक, क्योंकि एक तो मार्केट में वो आई नहीं है, यूज़ में नहीं आई, तो इसी वजह से लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी कम है। नहीं, नॉलेज, यूज गाड़ियाँ आई हैं, लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हाइब्रिड ज़्यादा हैं, हाइब्रिड ज़्यादा है, और इलेक्ट्रिक, फुल इलेक्ट्रिक कम है। मैंने आपको मेन इशू बता दिया कि हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला ये है, जो मेजॉरिटी है उसका इशू ये है कि भले वो पड़ोसी के घर ना जाए 5 साल, उसने लाहौर का पहले पूछना है, उसने कराची का पहले पूछना है। हालांकि जाना उसने ऑफिस है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, दैट्स इट। या संडे को उसने मार्केट चले जाना है ग्रॉसरी करने। जो लिविंग स्टाइल रह गया पाकिस्तान में, जो इतने अखराजात हैं, पिकनिक भी भूल गए लोग, पार्क्स भी रान पड़े हुए। लेकिन क्वेश्चन लोगों का ये होता है कि जी नहीं जी, इतना कराची जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, ऐसे ही है, इतने लोगों की ट्रैवलिंग नहीं है। मोस्टली हमने 4 साल पहले जब स्टार्ट किया था, तो हमने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ प्लेसेस में हमने पूरी टीमें तश्कील दी, हमने लोगों से क्वेश्चंस किए, हमने लोगों से पूछा आपकी एवरेज कितनी ड्राइव है, मंथली, वीकली, डेली, सारा हमने निकाला। लाहौर में हमने किया, हमने इसमें बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया। उस वक्त लोगों के जवाब ये नहीं, उस वक्त ये थे 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, मैक्सिमम 70 किलोमीटर चंद लोगों का था। लेकिन थाउजेंड्स नंबर में लोग ऐसे थे जिनका था 40-50 किलोमीटर हमारी डेली की ड्राइव है। तो ये जो छोटी गाड़ियाँ हैं, ये तो एज अ सेकंड कार हैं, आप इसको अपने डेली वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जब आप बड़ी गाड़ी पे जाते हैं, तो उसकी तो ऑलरेडी रेंज ही ज़्यादा होती है, और प्लस अब एक्सटेंडर आ गए, वो तो 700-800 पे चलेगी। तो 700-800 मेरा ख्याल है इनफ। फॉर एग्जांपल मुल्तान मैंने जाना है, इनफ। और अभी तो वैसे भी आप देखें मोटरवे पे 3-4 लग चुके हैं ना फास्ट चार्जर, जगह जगह लगेंगे। एक बिजनेस है, लोग करेंगे। पाकिस्तान में भी
गवर्नमेंट चेंज हुई है, मईशत ठीक होगी, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, थोड़ा माहौल ठीक होगा तो इंशाल्लाह ताला लोगों के ये मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग किसने करनी है? कंपनीज ने करनी है ना ये। कंपनीज कर रही हैं, बहुत सारी कंपनीज वर्कआउट कर रही हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। लेकिन गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे एग्जम्पशन भी तो दे रही है ना आपको, टैक्सेस में भी दे रही है, फिर सोलर पे दे रही है, इसीलिए दे रही है कि इस चीज़ को प्रमोट किया जाए। इसको प्रमोट करने के, ताकि हमारा फ्यूल का बिल जो है, जो अरबों डॉलर हमारा जाता है, वो ख़त्म हो। वो ख़त्म होगा तो तब जाके हमारा मुल्क स्टैंड कर पाएगा, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, उसके अलावा जो टेक्निकल इश्यूज हैं, अगर एक मैं लेट्स से कि इलेक्ट्रिक कार लेता हूँ तो टेक्निकल इश्यूज क्या क्या फेस कर सकता हूँ मैं? आई थिंक सो कि अभी तक तो हम काफ़ी माह से गाड़ियाँ हम चला रहे हैं, मुख्तलिफ गाड़ियाँ इलेक्ट्रिकल व्हीकल, हमें आज तक कोई इशू नहीं आया। वरना वो लेट्स से कि बैटरी का इशू आ जाता तो वो तो रिप्लेस होगी ना। बैटरी तो अंडर वारंटी है ना। ठीक है, बैटरी आपकी अंडर वारंटी है, मोटर भी आपकी अंडर वारंटी है। अच्छा, उसके अंदर जो इन्वर्टर लगा हुआ है, कंट्रोलर है, वो भी अंडर वारंटी है। ठीक है। बाकी गाड़ी के पीछे टायर रह जाते हैं, सस्पेंशन और बॉडी है, वो उसकी तो कोई भी ब्रांड वारंटी नहीं देती। हाँ, वो तो नॉर्मल यूज में भी है और लोगों को उनकी अंडरस्टैंडिंग भी है। बाकी हर चीज़ अंडर वारंटी है। कोई कंपनी 3 साल की रिप्लेसमेंट दे रही है, 5 साल की मेंटेनेंस दे रही है, कोई 5 साल की रिप्लेसमेंट दे रही है, 7 साल की मेंटेनेंस दे रही है। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए दी जा रही हैं कि दुनिया में ये चीज़ें चल रही हैं। अभी एक व्हीकल जो हम यहाँ पे पाकिस्तान में लाए हैं, और कोई कहता है उसकी शेप नहीं अच्छी, कोई कहता है बहुत प्यारी है, ठीक है, कोई कहता है डिग्गी नहीं ऐसी है। अब हालांकि हम इतनी मुश्किल से वो प्लांट वहाँ से एक ला रहे हैं, क्योंकि वो कंपनी इंटरेस्टेड नहीं थी पाकिस्तान में काम करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी उनके 4 प्लांट लगे हुए हैं दुनिया में, उनसे प्रोडक्शन ही नहीं पूरी हो रही। वो कह रहे हैं हमारी ऑलरेडी प्रोडक्शन नहीं पूरी हो रही, इतनी डिमांड है। उनको हम खींच के लाए, उनके साथ जॉइंट वेंचर किया ताकि हमारे मुल्क में ये लगे। और अभी इंशाल्लाह ताला 2-3 और कंपनीज आ रही हैं पाकिस्तान में, वो भी इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और हमारे मुल्क में बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। अच्छा, ये जो प्रोसेस होता है कि आपने एक कंपनी यहाँ पे लेके आनी है, लेट्स से कि वो चाइनीज़ कंपनी है और आप यहाँ पे चाह रहे हैं कि वो यहाँ पे भी हैं, तो एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया जाता है लोकल्स के साथ। ऐसे ही तो वो क्या प्रोसेस क्या होता है? वो एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसी के मुताबिक सारी तकरीबन चाइना की, मेरे ख्याल में जितनी भी ये कंपनियां अभी गाड़ियां एसयूवी बिक रही हैं, इन सब के जॉइंट वेंचर हैं चाइनीज़ के साथ। इन सब के जॉइंट वेंचर हुए हैं। 4951 का है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, और उसके तहत ये अपनी कंपनी बना के और उनकी शेयरिंग होती है, चाइनीज़ की और आपकी जो लोकल कंपनी है, क्योंकि चाइनीज़ डायरेक्टली कोई बिज़नेस पाकिस्तान में नहीं कर सकते विदाउट एनी पार्टनर। अच्छा, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। सही है। तो फिर लोकल के साथ उसने कोलैब करना है। कोलैब करना है, कंपनी बनानी है, एक म्यूचुअल अकाउंट्स खुलेंगे, सारा कुछ होगा, उसका एनटीएन बनेगा, उसका जीएसटी बनेगा, हर चीज़ बनेगी उसकी। चाइनीज़ क्या इतने कॉन्फिडेंट हैं पाकिस्तान में बिजनेस करने के लिए? क्योंकि इंस्टेबिलिटी जैसी रही पाकिस्तान में, दो कि अभी हमारी गवर्नमेंट चेंज हो गई, लेकिन अभी तो प्रोसेस है ना, लंबा प्रोसेस है। तो क्या चाइनीज़ कॉन्फिडेंट हैं कि मज़ीद कंपनीज यहाँ पे बनाएं, खोलें दूसरों के साथ? हम चाइना तो बहुत कह लें कि क्या, मैं उसको वर्ड में नहीं याद आ रहा, कोरिया, ताइवान, बड़े बड़े यूके, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान में काम करने के लिए। सिर्फ हमारा ये पॉलिटिकल इश्यूज थे जो भी रिजॉल्व हो चुके हैं। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला काफ़ी कंपनियां मेरे रास्ते में जो आना चाहती हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। हमारे एक पाकिस्तान के बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो इंग्लैंड में फैक्ट्री इलेक्ट्रिकल बाइक्स और एक्सपोर्ट कर रहे हैं बांग्लादेश। अच्छा, तो वो कहते हैं मैं अपने मुल्क में क्यों ना लगाऊं। तो अब जब मुल्क स्टेबल होता है, को गवर्नमेंट आती है, तो इदारे भी अपना काम करते हैं। जब मुल्क स्टेबल नहीं होता तो आपकी फाइल इधर से एक दफ्तर से दूसरे हाँ, तो इन्वेस्टर जो है वो नहीं आता। हाँ, सही। अच्छा, समीर साहब, एक और चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा, मैंने आपके साथ गाड़ियों के कुछ के रिव्यू किए, उनको चलाया, देखा, तो वो जो गाड़ियाँ थी वो मोस्टली जो थी छोटी गाड़ियाँ थी, ठीक है, जो कि डेली ड्रिवन कार, स्मॉल कार्स थी। एक 2 डोर थी, एक 4 डोर थी, बहुत अच्छी गाड़ियाँ थी। बिल्ट इन क्वालिटी, मैंने लोगों को, वो हमारे डेली चैनल्स के उस पे मौजूद है, बिल्ट इन क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी उनकी। कुछ सस्पेंशन का मुझे लगा, लेकिन वो तो इम्प्रूवमेंट होती है ऑब्वियसली, एक टेस्ट में आएगी, क्योंकि चाइनीज़ रोड्स डिफरेंट हैं, पाकिस्तानी रोड्स डिफरेंट हैं।
उसके अलावा कौन सी कार्स पे जा रहे हैं? एसयूवीज पे और ट्रक्स यहाँ पे, तो क्या उनका भी फ्यूचर होगा पाकिस्तान में या बिल्कुल वो भी होगा। आएंगे? केपीके के अंदर इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, सोलर। ठीक है। अच्छा। हम अब वर्कआउट कर रहे हैं ट्रैक्टर्स पे, एग्रीकल्चर पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ हमारे सैंपल्स आ रहे हैं अच्छा। इलेक्ट्रिक ट्रक्स के और ट्रैक्टर्स के। ट्रक्स लाइन बी को डाला और वो इंशाल्लाह ताला हम आपको दिखाएंगे। वो वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं। तो वो इलेक्ट्रिक आएंगे पाकिस्तान में भी? इलेक्ट्रिक आएंगे, इलेक्ट्रिक आएंगे। असल तो फ्यूल आपका तो खाते ही डीजल ट्रैक्टर है और बड़ी गाड़ी है। हम्म। छोटी गाड़ी कितना कंज्यूम करती है, उस पर बहुत ज़्यादा वर्किंग कर चुके हैं। वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ के एंड तक जो डिस्प्ले यूनिट्स हैं हमारे पास अवेलेबल होंगे। और उसके बाद देन फिर जैसे ही हमारा प्लांट पहुंचेगा तो फिर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि जी हमने फाइनेंस करानी है। ठीक है, अब फाइनेंसिंग के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी है कि सीपीयू यूनिट आप फाइनेंस नहीं कर सकते, कोई भी बैंक। जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है सीकेडी वो कर सकता है। तो वो उसमें जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कॉस्ट भी नीचे आएगी सारी प्रोडक्ट्स की, और फिर उसकी फाइनेंसिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और जब फाइनेंसिंग स्टार्ट होगी तो फाइनेंसिंग में रिलीफ भी दिया जा रहा है, सोलर पे भी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे भी। वो तो ऑलरेडी स्टेट बैंक की है पॉलिसी। तो वो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला एकदम ऐसा चेंज आएगा कि जैसे पेट्रोल से सीएनजी का चेंज आया था और लाइनें लगी थी, ऐसा चेंज आएगा कि लोग कहेंगे कि बस रात से पहले गाड़ी बेचें और इलेक्ट्रिक गाड़ी लो। ये ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि एक्सपेंसेस नहीं है ना उससे। एक्सपेंसेस नहीं है। जून से पहले इंशाल्लाह सारी कंपनीज तैयार बैठी हुई हैं, काफ़ी ने वर्कआउट कर लिया है, हमारी कंपनी भी कर रही है। तो इंशाल्लाह जून से पहले ये सैलाब पाकिस्तान में फैल जाएगा। इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू से एट द एंड? कोई आखिरी पैगाम देना चाहे? यही कहूँगा कि खदशात में ना जाए। हमारी कौम, मिनासुल कौम, मैं एक बात कर रहा हूँ, कौम जो है खदशात ज़्यादा जाहिर करती है, प्रैक्टिकल काम करती है। तो प्रैक्टिकली अपनी रिसर्च करें। हमारी कंपनी या अदर कंपनीज जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल ला चुके हैं पाकिस्तान में और जो ला रहे हैं, प्रैक्टिकली बैठ के उस पर सोचें और उस गाड़ी की ड्राइव लें और फिर देखें कि दुनिया क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं। ये ना ये तो है ही है कि आपकी बचत है, ये देखें कि मुल्क का कितना बड़ा फ़ायदा है। मुल्क का कितना बड़ा फ़ायदा है कि आप अगर एक साल में 10 लाख रुपए का पेट्रोल अपनी गाड़ी में जला रहे हैं, वो 10 लाख रुपए का ज़रिए वो बाहर मुकाबला जा रहा बाहर है। जा रहा है। और फिर हम पीटते हैं कि डॉलर इतना महंगा है, इंडिया में इतने का है, फलाने मुल्क में इतने का है। पाकिस्तान में, तो गवर्नमेंट भी तो सीरियस ले ना स्टेप्स, देखें ये तो पाकिस्तान गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पाकिस्तान में इतने बिजली के ट्रांसफार्मर नहीं है जितने इंडिया में फास्ट चार्जर लग गए। हम कहाँ खड़े हैं? हम सोच रहे हैं अभी, हम अभी हाइब्रिड पे जा रहे हैं। हम एक हाइब्रिड गाड़ी ले रहे हैं 1.25 करोड़ की या 1.5 करोड़ की, और गैसोलीन गाड़ी उसी के साथ की 70-75 लाख की मिलती है। तो हम 50 लाख रुपया एक्स्ट्रा, वो भी तो इम्पोर्ट का ही सारा सामान है ना, एक्स्ट्रा दे के तो हम 15 की जगह 25 किलोमीटर, 10 किलोमीटर बचा रहे हैं। और फिर लाख रुपया लगा रहे हैं महीने बाद जाके उसके इंजन ऑयल और ट्यूनिंग पे और एयर फिल्टर पे। तो हमने कौन सी बचत कर ली है? तो इन चीज़ों पे ज़रा गौर अच्छा, करें। ये भी बड़ी मजे की चीज है कि ना आपका इंजन ऑयल लगेगा, ना एयर फिल्टर लगेगा, कुछ भी नहीं। कुछ। ये एक्सपेंसेस तो डेली जो मंथली एक्सपेंसेस आपके होते हैं मेंटेनेंस के। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, जिन जिन लोगों ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंपोर्ट की हुई है, जैसे ई ट्रॉन है या कमर्शियल व्हीकल्स कुछ इदारों ने भी किए, उन्होंने जब जैसे ही हमारी प्रोडक्ट देखी है तो उन्होंने दूसरी बात नहीं की, उन्होंने कहा दे दो, क्योंकि वो सेटिस्फाई है इलेक्ट्रिकल व्हीकल से। जो लोग यूके अमेरिका में यूज़ करते हैं वो जब पाकिस्तान आए हैं उन्होंने देखी है। अभी मेरे एक क्लाइंट हैं, वो सिडनी में होते हैं। अच्छा। उन्होंने वहाँ से जो आपने किया था इलाक, उन्होंने देख के उन्होंने मुझे कॉल करी और उन्होंने मेरे से एड्रेस लेके फिर अपने भाई को गुजराले से मेरे पास भेजा कि जाके इलेक्ट्रिक गाड़ी लो और मेरे बच्चों को दो, क्योंकि वो यूज़ कर रहे हैं, उनको पता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वही मैंने बात की, आखिरी बात क्या थी? प्रैक्टिकल आए, खदशात पे ना जाए। खदशात ज़्यादा करते हैं तो फिर वो पंजाबी की मिसाल है, सोची प्यार बंदा गया। चले ठीक, थैंक यू जी, ओके। बहुत शुक्रिया।